वेलकम टू आवर चैनल दीपक मेडिक फार्मेसी। तो आज हम लोग आ गए हैं पूरा न्यू सेशन में, न्यू फोर्थ सेमेस्टर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेडिसिन केमिस्ट्री। तो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस जो है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ चैनल में। तो आइए बनते हैं। उससे पहले ये क्या है, जो डिस्ट्रैक्शन है इसको फेंक दो और फोकस ओनली पढ़ाई पे। तो चलते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री और हिस्ट्री पढ़ेंगे, और डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो पहले ही बता दिया है कि इसका अगर आपको सिलेबस देखना है फोर्थ सेमेस्टर का, तो चैनल पर विजिट करिए दीपक मेडिक फार्मेसी में, उसमें मैंने सब बता रखा है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये फोर्थ सेमेस्टर का है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले चलिए जानते हैं, ओवरव्यू जानते हैं कि इसका मेडिसिनल केमिस्ट्री में ओवरव्यू होता है, मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं पैरासीटामोल का, पीसीएम का। तो पहले मैं इसे रख करता हूँ। तो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल पैरासीटामोल का। तो बहुत ही सबसे कॉमन एग्जाम्पल यही है, सब जगह यही एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग जब ये एग्जाम्पल समझेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि पैरासीटामोल हमारा क्या क्या काम आता है, एक तो हमारा फीवर में काम आता है और एक पेन में काम आता है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में जाके ये फीवर का क्या इसमें एक्शन शो कर रहा है, क्या एक्शन हमारा इसमें शो कर रहा है, उसी को हम लोग इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखते हैं एक्शन इसमें क्या शो हो रहा है। और हम लोग जैसे कि पैरासीटामोल का कोई ड्रग हो गया, जैसे बेंजीन है, तो इसमें हम लोग चाहे मिथाइल ग्रुप लगा दें चाहे हेलोजन लगा दें, समझे ना गाइस। तो काहे हम लोग इसमें चाहे हेलोजन लगा दें चाहे मिथाइल ग्रुप, इससे हम लोग क्यों न्यू ड्रग बना रहे हैं। जैसे कोई ड्रग हो गया तो हम लोग कोई ड्रग पहले से कोई ड्रग बना हुआ है, तो उसमें हम लोग कोई न्यू ड्रग बना रहे हैं। तो हम लोग ये जो न्यू ड्रग जो बनाते हैं वही हम लोग किसमें पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। एक इसमें टर्म आ जाता है, एक इसमें आता है, हाँ सॉरी, एक इसमें आता है SAR। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसमें इसका जो ये फुल फॉर्म है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसमें हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो किससे, जैसे नाइट्रेशन हो गया, मिथाइलेशन लगा के, ये सब हम लोग लगा के जब हम लोग जैसे कोई कंपाउंड ये बना रहे हैं तो इसको रब करना पड़ेगा। ये जो हम लोग बना रहे हैं तो इसमें मिथाइलेशन कर रहे हैं, मिथाइलेशन करके इसमें अगर कोई भी हम लोग न्यू कंपाउंड बना रहे हैं तो इस कौन से इस प्रोसेस में कौन सा, जैसे नाइट्रेशन लगा दिए और भी कुछ लगा के अगर हम लोग न्यू कंपाउंड एक बना रहे हैं तो इसमें किससे ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें हम लोग ड्रग का पोटेंसी देखते हैं, पोटेंसी देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं कि कितना बढ़ रहा है। तो सब हम लोग ये मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कितना उसका पोटेंशियल उसका बढ़ रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। मान के चलिए जैसे कि ये हो गया कि ड्रग में, जैसे कि पहले से ड्रग पहले बना हुआ है पैरासीटामोल, और हम लोग उसमें मतलब और क्या उसमें हम लोग पोटेंसी बढ़ाएंगे, और उसमें क्या बढ़ाएंगे कि जैसे हमारा कोई एक्शन शो कर रहा है, जैसे हम लोग कोई दवा खाएं तो उसमें 5 मिनट में, तो उसमें और हम लोग क्या पोटेंशियल मिलाएंगे जो थोड़ा सा 2 ही मिनट में हो जाए, और जल्दी काम, मतलब काम को और इजी बनाना है। इसी में हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा ओवरव्यू। अब हम लोग इसमें अगर ये आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, चलिए वो की बात कर लेते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। तो चलते हैं हम लोग
इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और साथ साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे मैं भी कॉपी ले आया हूँ, कोई स्पेलिंग ना गलती हो और पूरा साफ साफ पूरा अच्छे से लिख देंगे और आपको भी समझ में आएगा और मैं अच्छे से इसमें समझा भी लूँगा और आप भी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या लिखा है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये देखिए हम लोग ने लिख लिया क्या, मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये डिफिनेशन है। थोड़ा सा और इससे और भी थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। तो पहले ये हम लोग समझते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, हमने जो उसमें ओवरव्यू हमने बताया उसी को पूरा इंग्लिश में मैंने ये देखिए। तो क्या लिखा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर द पर्पस क्रिएटिंग और इम्प्रूविंग ड्रग। तो ये लाइन ये लाइन यहाँ से यहाँ क्या बोला है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब ये कह रहा है कि इसमें हम लोग क्रिएशन करते हैं, मतलब कुछ नया बनाते हैं और रिफाइनमेंट तो जैसे कोई भी स्मॉल जैसे कि कोई भी हम लोग स्मॉल कोई चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज कर देते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि जो स्ट्रक्चर हो गया तो उसमें हम लोग जैसे कोई भी ग्रुप जोड़ दिए तो उसमें कुछ चेंज किए ना, तो इसका रिफाइनमेंट मतलब यही होता है कि हम लोग रिफाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हम लोग ने उसका रिफाइनमेंट चेंज किया। पर्पस क्रिएटिंग, किस पर्पस के लिए, क्रिएटिंग और इम्प्रूविंग द ड्रग, जैसे और भी ड्रग है और भी उसको इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि कोई, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि जैसे कोई कम एक्शन शो कर रहा है तो उसको और ज़्यादा एक्शन शो करने के लिए वही इम्प्रूविंग करता है, किसमें, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ये क्या होता है कि किसमें, अब यहाँ से यहाँ तक समझते हैं, ठीक। तो ये क्या बताता है कि बेस्ड ऑन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मतलब सिंथेटिक मतलब जानते हैं बनाना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही ये बेस्ड होता है कि हम लोग कि इसमें क्या हम लोग सिंथेसिस करते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या नया हम लोग कुछ कर सकते हैं। और ये देखिए, अ डिसिप्लिन इन विच द साइंटिस्ट कंबाइन स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लेके फिर बड़ा बनाना, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल ए है और कोई मॉलिक्यूल बी है, तो उसमें क्या बना, ए और बी, ये न्यू मॉलिक्यूल्स बन गया, कुछ न्यू वन या फिर न्यू मॉलिक्यूल बना। तो ये जो न्यू बना इसी में हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग इसको पढ़े कि हम लोग को न्यू एक कंपाउंड कैसे बना सकते हैं। तो ये वो पूरा ओवरव्यू हो गया मेडिसिनल केमिस्ट्री का, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और हल्का सा देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। गैस समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो क्यों हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसमें और सुधार करूँगा। तो गाइस ये देखिए, और इसमें हम लोग और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में और क्या बता सकता है, ये इट आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ, ये दो बार लिखा गया है, इट आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ एक्साइटिंग ड्रग एंड देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो मतलब जो पहले से एक्साइटिंग जो ड्रग बने हुए हैं, जैसे पैरासीटामोल पहले से बना हुआ है, तो उसमें और हम लोग क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं और हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं। और जो जैसे हमने पहले बताया था SAR, जब ओवरव्यू बढ़ा रहे थे, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप,
तो इसमें हम लोग कोई मतलब क्या हम लोग कोई भी ग्रुप जोड़ रहे हैं, कोई भी कुछ भी हम लोग कुछ भी मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड करके कुछ भी नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऐसे यार, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो ये तो हमारा हो गया, ये एक तरह का मेडिसिनल केमिस्ट्री का डिफिनेशन टाइप हो गया कि ये हमारा क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या क्या ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसमें इसमें और भी क्या होता है, तो देखिए एक इसमें हम कर क्या सकते हैं। तो गाइस हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में और क्या क्या हम लोग देखते हैं, तो एक हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें मतलब कोई ड्रग का क्या क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो दवा फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो ड्रग बन रहा है, और हम लोग ड्रग का फिर हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, और फिर वो ड्रग कैसे बनता है सिंथेसिस, मतलब हम लोग सिंथेसिस का क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे ड्रग है, जैसे पैरासीटामोल है, ड्रग किसमें फीवर में पेन में यूज हो रहा है, तो ये यूज हो गया सिंथेसिस। मतलब अब ये ड्रग कोई है जैसे पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल बना कैसा, उसका कंपोजिशन कैसा है, वो बना। और ऐसे यार तो पता ही है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये इसका जो फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए हम मेडिकल केमिस्ट्री में अभी तक जितना ही पढ़ा, उसमें बार बार ऐसे आ रहा है, तो ये कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ और इसका क्या क्या है, इसमें क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। तो गाइस ये हमारा पूरा ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा ये इंट्रोडक्शन टू मेडिकल केमिस्ट्री। तो गाइस देख लीजिए, साथ साथ लिख ही लिए होंगे, तो इसको मैं रख करता हूँ और चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री। तब तक मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, तब लोग देख लीजिए। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका हिस्ट्री। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले समय में होता क्या था, जब हम लोग एंशियंट टाइम थे, उस समय क्या होता था, लोग का लिए तो कुछ ना लोग पढ़े लिखे थे, ना उनके पास कोई मेडिसिन था, ना कोई मतलब समझ लिए कुछ भी नहीं था पहले के समय पे। तो लोग कैसे मतलब अपना इलाज करते थे, तो पहले के समय में क्या था, पेड़ पौधा था, और भी तो सब पेड़ पौधे से ही अपना इलाज करते थे। कोई कोई जड़ी बूटी हो गया टाइप, जैसे जड़ी बूटी हो गया। तो उस समय जो एंशियंट टाइम में, बहुत पुराने समय में, 1800 बीसी, 400 बीसी, ये सब में हम लोग का क्या होता था, तो उसमें होता ये था कि सब हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ हो गए, पेड़ पौधों से ही मेडिसिन बना के यूज करते थे। और भी और भी पहले बहुत कहावतें थी कि ये कुछ भी अगर कोई बीमार हो जाता था, या फिर कोई अगर अगर उसको बहुत जोर से पेट दर्द हो गया, तो वो बहुत मतलब पहले के लोग वो बोलते थे कि उन लोगों को भगवान ने श्राप दिया है कि अब ये जो इसको ये जो इसका पेट दर्द कर रहा है, और ये जो इसका ये मर गया है, कुछ भी हो गया है, तो इसको श्राप मिला है। तो पहले के ज़माने में एंशियंट टाइम में ये था, सबकी सोच मतलब वो उस तरह नहीं थी, डेवलप नहीं हुआ था। तो चलिए हम लोग अब हिस्ट्री में वही पढ़ेंगे कि शुरू से क्या हुआ था, एंशियंट टाइम में क्या हुआ था, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, फिर 20th सेंचुरी में क्या हुआ था। तो वो सब हम लोग क्या, हिस्ट्री मेडिकल केमिस्ट्री में क्या क्या योगदान है हिस्ट्री में, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशियंट टाइम से। तो गैस जैसा मैंने बताया था एंशियंट टाइम में, तो एंशियंट टाइम में होता क्या था,
तो हम लोग इसको पहले रीड करते हैं। द एंशियंट टाइम सिविलाइजेशन ऑफ Chinese the Hindus found to be they are used to therapeutics plant and mineral for treatment। क्या हमने पहले बोला था थेराप्यूटिक प्लांट मतलब वही पेड़ पौधे और उसके मिनरल से हम लोग इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट करते थे पहले के समय में सिविलाइजेशन। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, दे चीव कोका लीव्स, ये कोई कोका जो कोई कोका का जो पत्ता होता था किसमें पाया जाता, कोकिन्स में, कोकिन में पाया जाता था। और उसी से वो पत्ते को च्यूव करते थे मतलब चबाते थे, और चबाते थे तो उसमें से कोई अगर कुछ ठीक होना होता था तो उससे पहले एंशिएंट टाइम में कोका लीफ चबाते थे तो उससे ठीक होता था। और मशरूम को भी यूज करते थे। मशरूम हेलोसिनो, ये अब ये सोचोगे गाइस ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, तो मेडिकल केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लिखा गया, इसका पहले हिंदी में नहीं क्या होता है, हिंदी मतलब डर लगना। पहले के लोग मतलब पहले जैसे कि डरते हैं, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पे कुछ है, अपने मन में डर बना लेते हैं। तो वो जो पहले के समय में था कि जो मशरूम था, तो मशरूम को लोग देख के डरते थे, सोचते थे कि उसमें वो चीज़ खाएंगे तो क्या होगा, ये तो पहले उस समय ये डरते थे। उसी को मतलब इसका हिंदी मीनिंग हो गया भय, मतलब भय या डरना, हेलोसिनोजेन। ठीक है। और सिनो सोना बार्ग एंड ओपियम, उस पहले के ज़माने उसमें ओपियम और ये सिनोडिन बार्ग, ये भी उसमें एंशिएंट टाइम में यूज होता था। तो ये हो गया एंशिएंट टाइम की बातें। अब हम लोग चलते हैं 19वीं सेंचुरी में क्या क्या हुआ था वो जानते हैं। तो इसको लिख लिया तो मैं रब करता हूँ। तो गाइस जैसे कि हम लोग बताएं 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी में जो हुआ नॉन एट द एज ऑफ इनोवेशन एंड केमिस्ट्री, मतलब 19वीं सेंचुरी में ही हमारा जो ये था केमिस्ट्री हुआ वो ज़्यादा ग्रोथ होने लगा उसका। क्योंकि उस समय फिर जैसे कि वो हाइपोथर्मल साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर सबको बताया कि नहीं, क्या कहते हैं, जो आदमी को बुखार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बीमारी हो रही, वो कोई शराब नहीं है, वो अंदर का ही कोई बायोलॉजिकल टर्म है। वो पूरा उन्होंने उस समय समझाया। तब 19वीं सेंचुरी में ही मेन जो हमारा हुआ ड्रग का मेन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। तो जो 1853 में देखो क्या हुआ, तो हम लोग चलते हैं 1853। तो जो 1853 में मॉर्फिन मॉर्फिन वाज हिटेड, एक मॉर्फिन एक ड्रग है, उसको हम लोग हिट किया गया, उसको गर्म किया गया किससे, मिथाइल आयोडाइड से। किसके द्वारा, एक हेनरी साइंटिस्ट है उनके द्वारा। तो क्या बना, एक न्यू सब्सटेंस बना, उसको उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, क्वाइटनरी साल्ट ऑफ मॉडिफाइड मॉर्फिन। तो देखिए यहाँ पे मॉडिफाई हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1898 में मॉर्फिन जो हुआ वो डेरिवेटिव हुआ, उसको हम लोग मॉर्फिन जब ये यहाँ पे न्यू मॉडिफाई हो गया, तो उस पर हम लोग फिर जो मॉर्फिन जो डेरिवेटिव हुआ, तो वो हम लोग को क्या क्या यूज में आने लगा, एक कफ में आने लगा, एक सेडेटिव में आने लगा। क्या मतलब, खांसी में, और सेडेटिव मतलब जैसे कोई हमें नींद नहीं आ रही है तो हम लोग कोई ड्रग लेते हैं ना, तो उस समय का ये ड्रग बना था सेडेटिव, वो हमें नींद ऊंद आने के लिए था। तो ये हमारा ये हो गया यहाँ पे। चलिए अभी और भी हिस्ट्री है, तो इसको मैं रब करता हूँ और भी बताता हूँ अभी।
तो गाइस देखिए अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द 1814 फर्स्ट यूज ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल वेयर इंट्रोड्यूस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। तो जो 1840 में क्या हुआ, तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिकल जो आते हैं वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो पहला कौन सा केमिकल यूज हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर और क्लोरोफॉर्म, ये सब आ गए। और फिर 1864 में क्या हुआ, बारब्यूटरिक एसिड आ गया, उसका सिंथेसिस हुआ हेप्नोनोटिक के लिए। फिर क्या हुआ 1875 में क्या हुआ, सैलिसिलिक एसिड आ गया और टाइफाइड फीवर, जो हम लोग को फीवर बुखार हो जाता है टाइफाइड वाला, वो होता है। फिर एक जो क्या हुआ, नाइट्रोजन मस्टर्ड वाज फर्स्ट ड्रग फॉर द बीटिंग ऑफ कैंसर। और फिर 1940 में क्या हुआ, जो एक नाइट्रोजन मस्टर्ड आ गया, जो कौन सा कैंसर जो होता है वो ड्रग, मतलब कैंसर ड्रग जो बना, मतलब उससे लड़ने के लिए, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा ड्रग आया था सबसे पहले, नाइट्रोजन मस्टर्ड। और थोड़ा सा और बचा है गाइस हिस्ट्री, उसके बाद ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है। तो गाइस देखो, अब ये थोड़ा सा बस 2 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो क्या है, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, ये अगर थोड़ा ध्यान दूंगा, ये 2 नंबर में आ जाता है। तो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या हुआ 1928 में, सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था तो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। और इन्होंने कौन किया था, इसे साइंटिस्ट क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो 1928 में किया था, उन्होंने सबसे पहला एंटीबायोटिक दिया था। ठीक है, तो समझ में आ गया गए। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने पेनिसिलिन का फर्स्ट एंटीबायोटिक दिया था। ठीक, अब ये 19वीं सेंचुरी। तो 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, दो साइंटिस्ट थे, एक पाउल इचलिच एंड जॉन लैंग, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, रिसेप्टर थ्योरी के बारे में बताया था, और ड्रग कैसे बाइंड कर रहा है और रिसेप्टर में, और उसका कंपोजिशन और केमिकल स्ट्रक्चर क्या क्या है, वो उन्होंने 20 सेंचुरी में उन्होंने ये बताया था। तो वैसे हम लोग का ये दोनों कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। तो गैस ये आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दीपक मेडिक फार्मेसी को। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में और इसमें हमने इसी आगे हम बताएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो गाइस अब थक भी गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाय बाय।